वेलकम टू द विद कुंदू शो एंड दिस इज शुभनाथ शर्मा जो कि एक कॉपीराइटर है एंड वो 5 इयर्स से कॉपीराइटिंग में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग में मतलब काम कर रहा है। तो उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में आज बात करते हैं इसी कॉन्वर्सेशन में। अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, कॉपीराइटिंग में इंटरेस्टेड हो, सो दिस पॉडकास्ट इज़ राइट फॉर यू। एंड इस पॉडकास्ट में यार वीडियो एंड ऑडियो में थोड़ा सा मतलब क्वालिटी का इशू है। सो या थोड़ा सा माइंड मत करना। इफ़ यू वांट द ऑडियो वर्जन ऑनली तो नीचे तुम्हें लिंक मिल जाएगा स्पॉटिफाई का, क्योंकि स्पॉटिफाई में भी हमारा पॉडकास्ट अभी आता है। सो या लेट्स बिगिन द कन्वर्सेशन इन 3, 2, 1। वेलकम शुभनाथ, वेलकम टू द उदित कुंडू शो। सो हाउ आर यू डूइंग? Firstly, thank you so much for having me. I'm doing well. It's 10 o'clock in the morning, so I just woke up an hour ago. So, yeah, like that's how I am doing. How are you? आई एम डूइंग ग्रेट टू। थोड़ा जल्दी हो गया शायद, 10 o'clock है यहाँ। ऐसे कब कब उठते हो हाँ ऐसे चलो, सुबह नॉर्मली, मतलब अर्ली मॉर्निंग या थोड़ा सा लेट मॉर्निंग होता है? या तो डायरेक्टली सुबह 5 बजे मैं उठूँगा, और एल्स आई वेक अप एट 11 a.m. डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्लाइंट का कॉल है, या फिर लाइक वो कई बार इफ़ यू आर वर्किंग विद क्लाइंट्स विद इन डिफरेंट कंट्रीज, तो द टाइम जोन्स एंड एवरीथिंग उसका इशू हो जाता है। तो आई प्रेफर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, बट कई बार होता है कि आई वेक अप एट 11 or 12 ऑल्सो। गॉट इट, मतलब कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रखते हो? No, it's a day to day thing, like. गॉट इट। तो मैंने तुम्हारा लिंक्डइन देखा ऑफ कोर्स, एंड वहाँ पे तुमने एक जगह लिखा था कि 100K प्लस तुमने रेवेन्यू जनरेट किया किसी क्लाइंट के लिए। तो हम स्टार्ट वही से करते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, नंबर्स बहुत बड़ा है। तो स्टार्ट वही से करते हैं कि और डिटेल में तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे जनरेट किया 100K और कैसे वो क्लाइंट मिला एंड ऑल। Okay. uh 100K बेसिकली, कैसे स्टार्ट करूँ मैं, या तो बेसिकली दिस क्लाइंट ऑफ माइन, ही अप्रोच्ड मी वाया ईमेल। मैं अभी भी इनफैक्ट ईमेल आउटरीच बहुत करता हूँ ऑन माई बाय माई सेल्फ। So I reached out to him by email, and I told him कि I'm an email copywriter and I can help you with this, and do you think do you have 15 minutes for a call? So he said yes, and then we had that call. So this person basically was running an English teaching academy. So there we actually talked and connected, because I was also like, at one point of time I used to struggle with English. So I was like, okay, I can understand the pain points and what the issues are exactly. And he had a webinar based model, as in he used to take weekly webinars, and then he used to upgrade it into courses and one-on-one mentorships and stuff like that. So according to that, we designed firstly a few email sequences that were automated. So as in, like, automated matlab, once you are clicking on a certain link or doing a certain action, you'll receive a relevant email to that. So that was the first thing that we did. Second thing was segmentation. That was to divide the people. Like, there were a lot of school going people, कॉलेज गोइंग पीपल, प्रोफेशनल्स जिनको अपग्रेड चाहिए था अपने जॉब्स में बाय हैविंग अ बेटर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। सो वी हैड टू डिवाइड देम इनटू सेगमेंट्स, एंड हर सेगमेंट के लिए एक अलग सीक्वेंस गया। सो क्योंकि अब सबके लिए कस्टमाइज टाइप का हम लोग सीक्वेंस सेंड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली द चांसेस ऑफ देम रीडिंग दैट ईमेल is gets higher basically. So that's what happened, and over the course of, I think, 8 weeks, around 8 webinars हुए, and a lot of people actually ended up going for the courses. Some people went for the one-on-one mentorship. So the total combined revenue they generated in dollars, it was 100K plus, around 103 something. So इन अ मंथ और that व्हाट्स द टाइम फ्रेम? in 8 weeks. इन 8 weeks? So ग्रेट।
Yeah, so it was like very unexpected because we were hoping कि okay, let's try to aim for $5,000 and see कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. And this was very sudden, and like after the first 3 to 4 webinars we were like ठीक है, okay, it's like going धीरे धीरे. Sometimes it's like 1,000, sometimes 1,200. But suddenly what happened, I think due to the email sequences and optimization, which is very important when you are copywriting, because based on optimizing is basically when you are taking live feedback from audience, and then you tweak it according to their taste. So we did that in the second month, and the moment we did it, after that we started to increase exponentially. So it was 5,000, 10,000, 20,000. So it ultimately like peaked at 103K plus dollars, and I'm still connected with the client. So yeah, it was like a very big learning curve for me because I had never done something like that, and I did not imagine myself doing something of like this big in terms of scale. Hmm. Got it. Well, you have told lot of things, so let's understand step by step it. And the first one Okay. is what they are selling as the course and webinar kind of a thing, right? And what's the average price of that? The average price was around $197, and 197. Okay. yeah, So, and if you go for an upsell, that was around $400, and one-on-one के लिए $1,000, like direct 1,000. oh, got it. Means you need almost 200, 300 new customers for them, almost. On an average, yeah. Yeah. And is he had any personal brand or audience already? He does not. That's why I came into the picture, because Uh, he did not. He wanted to scale, but he made me sign an NDA and everything, and said that doesn't want to become the face of anything. So that was a challenge, because usually if you have a personal brand, तो बहुत easy हो जाता है to post from LinkedIn, post from Insta and say कि okay, we are doing this, but ऐसा नहीं था. तो हमको ईमेल लिस्ट बिल्कुल स्क्रैच से बिल्डअप करनी पड़ी. वी हैड टू रीच आउट अ लॉट एंड नॉट टेल हिज नेम. तो कई बार उसकी वजह से इवन द कस्टमर्स यूज टू गेट कन्फ्यूज कि ओके, एम आई एक्चुअली लेजिट या फिर कोई स्कैम कर रहा है. तो वो इशू आया था, but eventually it got resolved, and we got the numbers that we desired. hmm. So before you came into the picture, how much he was earning from that courses and all? uh, it was around uh, every quarterly, I know, like it was around 20K plus. Quarterly. So Okay. yeah, so from 20K to 100K we scaled it, only mainly through emails. Hmm. And he was doing it completely by outreaching, not any inbound and all. Inbound were very less, more they were more referrals there, Oh. because yeah, because I think in the coaching industry especially referrals work really well. So referrals के through उनके पास clients आ रहे थे. People were willing to even like he's a very good teacher, but वो reach out नहीं कर पा रहे थे, तो वो gap fill मैंने किया है. So yeah. Hmm. Got it. Okay. So outreaching and the referrals, that's the only sources. Yes. Got it. And then you came into the picture and build the email list from the scratch. So how you start with the first customer or the first email member? Okay, so there are two ways to go about it. First is आप अपोलो पे जाओ, you filter it out and you buy around 1,000 10,000 emails, which I have done, and कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी वर्क नहीं करता. सेकेंड थिंग इज़ यू बिल्ड एन ऑप्ट इन मतलब आपने एक लैंडिंग पेज बना दिया, या आपने कोई ऐड बना दी, एक अट्रैक्टिव ऐड, जहाँ पे लिखा हो ओके, यू लर्न इंग्लिश इन लाइक XYZ डेज, एंड जो एडेड बेनिफिट होता है, तो वो मैंने किया. सो
So yeah, we made that opt-in and we ran ads on Facebook, LinkedIn because there were a lot of job-based people who were there. So LinkedIn पे भी it was appropriate and Insta पे तो obviously we did. So in 3 channels पे we did, and once they clicked on that, तो वहाँ से they got an option to subscribe, and for the subscription, for giving their emails, we were giving them a bonus video, like as a bonus video or something like that, as a deliverable that they would immediately get access to. Okay. So The basically lead when you magnet. are yeah, the lead magnet. So instant gratification is a huge thing now. So like अगर आप sign up भी कर रहे हो तो आपको immediately within the first 1 minute आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए to offer, otherwise the audience will forget you, because there are 20,000 people doing the same thing. So you have to be really really proactive while doing this. Mm. So how much money you have invested on the ad and the email buying stuff? Around okay, the LinkedIn ads were like the most expensive. Obviously, I mean it's new and The they are quality, actually good quality is there. quality and all. So it was on LinkedIn we invested around $5,000. Okay, and Okay. so basically when I met that client and everything, so that time I said that I'll also help out in the investment part, because budget wise it wasn't fitting, but I knew that there is a lot of potential there. तो उसका 50% I invested and 50% he invested, and like from my personal like amount, so that was there. And उसके बाद इंस्टा एंड फेसबुक पे अराउंड $1,300 to $1,400 के बीच में इट यूज़ टू वर्क आउट, मतलब बहुत टारगेट ऑडियंस को हमने निश डाउन कर दिया एंड देन वी रन इट इन अ पर्टिकुलर रेडियस. तो हमने अलग अलग जगहों पे टेस्ट किया. सो दिस पर्सन वॉज फ्रॉम US, तो US में हमने कुछ कुछ स्टेट्स में ट्राई किया. Second thing was to do it in India, because for some reason like इंडिया हैज़ अ फैसिनेशन जहाँ पे हम अमेरिकन से इंग्लिश सीखते हैं या उनके शोज़ देखते हैं, उनके कल्चर को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं. तो वो एक बहुत अच्छा टारगेट मार्केट बन गया था हमारे लिए, एंड वी But गॉट मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम इंडिया. yeah, but US में क्या उसका need है? US में people buy for in English courses. बिकॉज US इंग्लिश में सो जैसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर रहे हैं ना, हाँ. कॉन्वर्जेशनल टोन. हाँ. तो अमेरिका में it's like they are talking in a slang, like a slang language, and then वहाँ पे इतनी ज़्यादा diversity है, so that languages also get mixed up, like some people are speaking Spanish, Mandarin, तो इतना सारा mix up हो जाता है ना, that English in general has gotten a bit difficult to speak, I think, not understand, for basic Americans, because like the way we structure our sentences, we learn it in our schools, like through grammar and everything. बट वहाँ पर आई थिंक 16 के बाद से तो वो होता ही नहीं है, ये 11th-12th का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा. So it's like only the people who are majoring in English would know proper English. Otherwise आप Twitter पे देखते हैं कि word count इतना होता है, तो they usually use you and cause and stuff like that. तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड थी. इनफैक्ट बहुत सरप्राइजिंग था ये मेरे लिए भी. बट this was explained to me by the client only कि okay, this is what's actually happening. So you are absolutely liking this conversation. तो क्यों ना नीचे जाओ और hit the like button and subscribe कर लो for more such conversation. And इससे हमारा podcast को और reach मिलेगा, जिससे हम और ज़्यादा guest ला सकते हैं. Okay. They needed the professional English speaking, not the slang and all. Exactly. Got it. So basically, you worked for him as a whole kind of a CMO, right? It's as a whole marketing officer. It's not like as a copywriter; it's a whole marketing thing. So, what is your Yeah. offer exactly? Because it's pretty complicated, right? You are investing money for the ads also. So, what is your offer Yeah. for him? Total offer. So basically, I invested. It was a very personal like reason to invest, because I was seeing high potential in it,
and the client was like, I don't know if I should go ahead or not. So I was like, okay, just wait, I'll also invest and we'll go ahead with it, because I was more convinced than him that his product is going to work. तो मेरा ऑफर ये था that I am going to build those email sequences for you. I am going to build in the opt-in page, as in the landing page जहाँ पे ads पे click करके लोग जाएंगे. Then third thing were the ads, and then for the webinar also, a lot of like the webinar पे जो presentations होते हैं, what content would attract the audience, तो उसके लिए मैंने research की थी, तो उसका एक अलग like amount होता है. So we do the research through Quora, Reddit, and all these places where where you find the real pain points of people who are wanting to learn English. तो वो सारे मैंने फाइंड आउट किए एंड उनको एक लिस्ट में लिखा, एंड देन वी प्रेजेंटेड देम इन द वेबिनार. तो it got a very good response. So I think around 800 900 people joined the webinar in the first 10 minutes, and by the end of it we still had a retention of around 600 people. And that was because every 2 to 3 minutes we had planned ki, okay, this is going to be the next big reveal, the next big thing, not in the sense that it's a product or offer, but more like a concept that would just ease out a lot of things for you. So so that was also included in the offer. So overall, basically, it was marketing, PR, and a lot of basically, I think, script writing in a way. कि ओके, हर 3 मिनट्स में आपको ये मेंशन करना है, इस तरह से मेंशन करना है, एंड कीप द ऑडियंस engaged by asking them कि ओके, if you agree with me, reply with a 1. If you don't, then let me know the reason. तो जितना ऑडियंस को आप engaged रख सकते हो, उतना आप रेवेन्यू जनरेट करोगे. सो आई एक्सप्लेन दिस टू हिम इन वेरी सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स, एंड ही अंडरस्टूड इट. एंड उसकी वजह से like we got a very good traction, and my offer was like basically combining all these things. I charged an amount of $7,500, and the return was like much more, like 10 times, 20 times, or not 20 times, but like 15. 12, 13 times more. Yeah. Nice, nice. So you didn't charge any percentage, or you have a fixed amount that मुझे 7,500 ही charge करना है? सो क्लाइंट टू क्लाइंट पे डिपेंड करता है. सो इस इन क्लाइंट के लिए तो मैंने लाइक फिक्स्ड किया था दैट आई विल चार्ज अ रिटेनर, बिकॉज लाइक आई हैड इन्वेस्टेड द मनी. तो मुझे लग रहा था कि आप अब परसेंटेज का अगर इफ़ आई डोंट डू, मतलब उसमें एक अनसर्टेनिटी फैक्टर था. तो मैंने इसलिए वो उस चीज़ के लिए तो रिटेनर ही रखा, बट उसके अलावा आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ एडिशनल वर्क फॉर हिम एज वेल. सो दैट इज़ वाई उसके लिए लाइक उनके लिए फेयर था टू जस्ट गो फॉर अ फिक्स्ड प्राइस. Otherwise, sometimes what I do is one of the clients that I'm working with right now, so they create pitch decks for startups, and for series A, B, or C funding. So I'm working with them, Pitch and text there मतलब? the deal is Pitch text मतलब? पिच डेक मतलब जैसे आप शार्क टैंक पे जाते हो, तो वहाँ पर जाके आपने आप जो प्रेजेंटेशन दिखाओगे, दैट ओके दिस इज़ द वैल्यू प्रोपोजिशन, जिस तरह से उसको स्ट्रक्चर करेंगे. सो दैट इज़ अ होल इंडस्ट्री इन इटसेल्फ. वो मुझे भी अभी जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मुझे पता चला. सो वो बेसिकली उनके साथ डील ये है दैट जब भी एक क्लाइंट, वेन एवर अ क्लाइंट एंड्स अप साइनिंग अप through emails that we send, that I send basically, तो I get around 12% of the revenue share, and उसके साथ एक retainer भी है. तो that's how it works. Got it. हाँ, दोनों ही मॉडल में तुम पेमेंट ले सकते हो basically. बिल्कुल. सो मतलब ये तो हो गया तुम्हारा. तो तुम मतलब कब से कर रहे हो अभी नॉर्मली कॉपी राइटिंग मार्केटिंग? 5 साल हो गए अब तो. 5 साल हो गए. नाइस. सो मतलब एक काफ़ी मतलब अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऐसा नंबर्स एंड ऐसा परसेंटेज के साथ ऑब्वियसली नहीं होने वाला. सो स्टार्ट करते कि शुरू से जब तुमने स्टार्ट किया, सो हाउ यू लर्न कॉपी राइटिंग एंड हाउ यू मेक द फर्स्ट ऑफर, बिकॉज द फर्स्ट ऑफर इज इम्पोर्टेंट. Okay, so
2019 में स्कूल कंप्लीट हुआ मेरा हम्म। एंड फिर मेरे को कुछ कॉलेजेस में एडमिशन भी मिल गया बट समहाउ आई वाज लाइक नहीं आई डोंट वांट गो अहेड विद कॉलेज राइट नाउ बिकॉज मैंने ट्वेल्थ में साइंस लिया था एंड इट वाज वेरी हेक्टिक मेंटली ड्रेनिंग इमोशनली ड्रेनिंग तो मुझे ब्रेक चाहिए था As situation. so I yeah so I used this as an excuse but like I could not communicate that with my family कि अच्छा कि मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का तो मैं नहीं जा रहा हम्म। आई सेड कि आई विल प्रिपेयर फॉर IIM इंदौर वहाँ पे उनका IPM प्रोग्राम होता है 5 years का तो आई टेक अ ड्रॉप एंड आई विल डू दैट तो उस ड्रॉप ईयर में आई स्टम्बल्ड अपॉन कोर्सेरा एंड वहाँ पर मुझे मार्केटिंग का एक कोर्स मिला तो मुझे इंटरेस्ट आया उसमें तो मैं करता गया एंड देखते ही देखते विद इन 6 to 8 months आई हैड डन अराउंड 103 कोर्सेज 103 एंड courses. yeah so it was like marketing branding PR neuro marketing psychology how spirituality connects to marketing and everything it was very crazy but if I think about it right now बट उस टाइम तो मैं बिल्कुल उस चीज़ में घुस गया था तो जो पैंडमिक एंड लॉकडाउन हुआ था मेरा वो 2019 में ही स्टार्ट हो गया था इसी रूम में बैठ के व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑल दैट स्टफ तो सब कुछ मैंने सीख लिया आई अंडरस्टूड एवरी थिंग इन थ्योरी बट देन आई वॉज लाइक ओके बट मैं करूँ क्या इस चीज़ का बिकॉज फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं था आई थॉट दैट यू आई अप्लाई टू सम प्लेस फॉर एन इंटर्नशिप एंड मैंने किया भी अप्लाई बट दोज प्लेसेस आर लाइक हेल यू बेसिकली वहाँ पे दे पे यू लाइक 5,000 6,000 rupees एंड यू हैव टू वर्क 9 hours a day एंड Wow. पूरा टाइम एक्टिव रहो सब कुछ करो एंड इट्स लाइक जस्ट वन पर्सन हु इज़ हैंडलिंग एवरी थिंग फ्रॉम हम्म। वेबसाइट टू कॉपी राइटिंग टू एवरी थिंग तो वो मैंने 2 दिन की जो वो इंटर्नशिप एंड देन आई वॉज लाइक नो आई एम डन देन उसके बाद आई रीच्ड आउट टू एन इन्फ्लुएंसर डायरेक्टली मतलब कोई ऐसा बैकिंग नहीं है कुछ नहीं है बस कॉन्फिडेंस था तो आई जस्ट रीच्ड आउट टू एन इन्फ्लुएंसर आई वाज लाइक हे आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट विद योर कंटेंट एंड स्टफ लाइक दैट तो शी रिप्लाइड ऑलमोस्ट इमीडिएटली तो एंड उन्होंने अपना नंबर दिया तो देन वी started to work and like this was the first online client that I had gotten And how big and she was? What's the number? she wasn't that big like, honestly it's like right now she's like defamed and Okay. not really yeah Uh, and this चलता was है। online हाँ। हाँ एंड इसके पहले एक इंसिडेंट ये है कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया था अपने सो वी वर टॉकिंग एंड सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई स्किन एंड एवरीथिंग तो मैं बहुत रेगुलरली जाता हूँ वहाँ पे हम्म। तो हमने मार्केटिंग की बात शुरू की तो दे बोले कि यार हमारा भी मतलब तो मार्केटिंग का देख लो तो फर्स्ट क्लाइंट जो है ना मेरा वहाँ से आया था Okay. कि आई जस्ट वेंट टू द डर्मेटोलॉजिस्ट आई सेड मार्केटिंग एंड देन दे सेड ओके कर दो एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड मतलब फिर तुम मैं 3 4 डर्मेटोलॉजिस्ट के और उसके उनके पास मतलब चेकअप के लिए गए थे एंड देन मार्केटिंग के बारे में बोलने लगे। हाँ एंड ये बहुत मतलब ये मेरे को समझ आया कि ओके दिस इज़ अ वेरी गुड वे तो फिर मैं 4 और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया अलग अलग नहीं बट मुझे वो एंड आई वाज कॉन्वर्सेशन जानना लाइक है, तुम कैसे मतलब स्टार्ट किए कॉन्वर्सेशन जब पहले वाला क्लाइंट के साथ? ओके मतलब कैसे हो सकता है सो कि तुम बेसिक मतलब डॉक्टर के पास गए देन मुझे दिखाना है कुछ एंड देन तुम मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हो, कैसे स्टार्ट हुआ? तो बेसिकली मैं गया उनके पास हाँ। मैंने उनको बोला कि यार स्किन पे देखो एक्ने वैक्ने हो रहे हैं मैं हाउ डू आई डील विद इट हम्म। तो उन्होंने मुझे मेडिकेशंस दी तो अब यहाँ पे उनके पोस्टर्स कुछ कुछ लगे हुए हैं जैसे कुछ रेड FM पे एंड कहीं ना कहीं शी हैज़ बीन लाइक लोकल इन्फ्लुएंसर इन मैनी वेज तो मैंने कहा लाइक ये तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन इतना ज़्यादा आपके पास वो है एक्सपीरियंस एंड क्रेडिबिलिटी तो उन्होंने कहा लाइक इतना तो नहीं है बट इट्स फाइन मतलब ओके है मतलब बहुत अच्छा आंसर उनका नहीं था तो आई वॉज लाइक ओके तो मैम लाइक आप मार्केटिंग के लिए क्या करते हो सो शी जस्ट वेंट साइलेंट लाइक
मतलब दिस इज जस्ट नो आंसर कि कुछ कुछ नहीं करते, मतलब क्लिनिक पे नाम लिखा हुआ है एंड दैट इज़ मोर देन इनफ, एंड उससे पेशेंट्स आ जाते हैं। तो उनका एज कितना था आ, उस टाइम पे? उनकी शी इज़ 35+। ओके, शी नो अबाउट मार्केटिंग? शी डिडंट नो अबाउट मार्केट, ओके। शी थॉट कि वो मार्केटर्स आर लाइक दो सेल्स पीपल जो इंश्योरेंस के लिए कॉल करते हैं, ओके। सो दैट वाज हर इम्प्रेशन ऑफ मार्केटिंग। हम्म। तो मैंने तो उनसे पूछा कि आपके पास एवरेज ऑन एन एवरेज डेली कितने पेशेंट्स आते हैं, तो शी सेड 20। तो आई टुक आउट माई आई टुक द प्रिस्क्रिप्शन वाला पेज फ्रॉम हर, जिस पे उन्होंने मुझे लिख के दिया था, उसको मैंने टर्न किया एंड उस पर मैंने अब लिखना शुरू किया कि मैम देखो, एक दिन में आपको 20 लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, अगर आप यहाँ पर फेसबुक एड्स चलाओ 5 किलोमीटर के रेडियस में, दैट टू स्पेशली अगर, क्योंकि आपके जो ऑडियंस है मैंने देखा है मोस्टली ईदर दे आर टीनेज बॉयज़ एंड गर्ल्स, या तो देर आर लेडीज़ हु आर इन देयर 40s एंड 50s, जो जिनको बोटॉक्स फिलर सब कुछ कराना होता है। तो आप उन लोगों के लिए एक बार ऐड रन करके देखो एंड सी द रिस्पॉन्स। अब एंड उसके बाद मैंने और कुछ नहीं कहा एंड मैंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब मैं आपको कोई पिच नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये एक सजेशन है, बस आप मुझे एक बार ट्राई करने दो। तो हमने वो ऐड रन की एंड ऐड में बेसिकली वी इट वाज लाइक get something like something on the lines of get a glowing skin, and like a like she is a dermatologist, and you will not need her after visiting her once or twice or thrice, ऐसे ऐसे कुछ पता नहीं, इस बेसिस पे हमने बनाया था 5 साल पहले। तो शी गॉट 70 पेशेंट्स इन वन डे। द लाइक बेसिकली एक वीक तक ऐड चला, तो मंडे से जब पेशेंट्स आना स्टार्ट हुए, इट वाज 70 पेशेंट्स एंड उनका टाइमिंग होता है एक तो 12 से 2 एंड शाम को 6 से 8। तो शी हैड टू इंक्रीज इट टू 11 to 2 एंड देन 6 to 9 बिकॉज इतने पेशेंट्स आ गए थे। तो वी हैड टू स्टॉप द एड्स आफ्टर दैट कि बेटा, उन्होंने कहा बेटा थोड़ा ज़्यादा हो गया है ये, एंड आई हैड टू देन स्टॉप। बट देन आई गॉट द नैक ऑफ इट एंड मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया इस चीज़ में। एंड इसके बाद लाइक जितना कुछ मैंने ये जो एड्स वगैरह क्रिएट किए थे, सब कुछ मैंने अपने लाइक नॉलेज बेस से किया था। सो एक मेरे पास पोर्टफोलियो हो गया था बोलने के लिए कि दिस इज़ हाउ माई एड हैज़ परफॉर्म। तो ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद फिर मैंने इन्फ्लुएंसर को रीच किया। तो शी बेसिकली मतलब honestly like it's not a very she's iconic but like um, not the best client I would say। so उनके साथ वर्क करके मेरे को, अब मैंने उनके साथ वर्क कर लिया है ना, तो नाउ आई कैन वर्क विद एनीवन बेसिकली। वाओ, so एग्जांपल सेट हो गया। लोएस्ट एग्जांपल सेट हो गया। yeah, basically like if I think you must know her, like Pooja, what is his behavior? मुझे आई आई थिंक भूल गया, शायद हो सकता है। या सो बेसिकली वो उस मीम की, वो बिग बॉस पे मीम था, तो शी वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन 2019। ओके। मैंने उनको 2020 में पैंडमिक के टाइम पे रीच आउट किया था एंड शी रिस्पॉन्डेड। हमने कुछ टाइम तक वर्क भी किया, कोलैबोरेट किया एंड नथिंग फ्रूटफुल केम आउट ऑफ इट बिकॉज वो मैं जो भी बता रहा हूँ वो करना नहीं चाहती हैं। तो एक पॉइंट के बाद मेरा भी अब सैचुरेशन पॉइंट हो गया कि यार आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस एंड मतलब द कॉस्ट, लाइक पहले स्टार्टिंग में हमको लगता है कि एक लैक माइंडसेट होता है कि यार ये क्लाइंट चला गया तो फिर क्या क्या करेंगे, लाइक दिस इज़ वेरी रियल एंड वेरी वैलिड प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम अगर आपका एक क्लाइंट आपका इतना सारा टाइम खा रहा है एंड दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग व्हाट यू आर टेलिंग दिस पर्सन टू डू, जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको हायर किया है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग विद देम। तो आई हैड टू ब्रेक इट अप विद हर एंड वो हमने लाइक स्टॉप कर दिया। बट उसके बाद what happened was कि उसके बाद आई न्यू हाउ टू सेट बाउंड्रीज विद क्लाइंट्स फर्स्टली
एंड सेकेंडली टू चार्ज इन एडवांस, बिकॉज उससे पहले मैं वाज लाइक ओके नो, आप पहले रिजल्ट्स देखिए देन आई विल पे एंड देन यू विल पे वट एवर यू वांट मी टू, वट एवर यू कैन पे. सो इट वाज लाइक दैट. तो वो फिर मैंने चेंज किए दो चीज़ें आफ्टर दिस क्लाइंट. गॉट इट. एंड देन तुम धीरे धीरे पूरा मार्केटिंग एड एंड कॉपी राइटिंग एंड उसमें क्लाइंट लाते गए, राइट? यस, नाइस. मोस्टली कॉपी राइटिंग. मोस्टली कॉपी राइटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैंने थोड़ा बहुत किया है, बट इट वाज आल्सो लाइक दैट इज़ आल्सो कॉपी राइटिंग इन अ वे. मतलब कैप्शंस, उस टाइम पे तो रील्स नहीं थे, तो कैप्शंस लिखना, कराउजल्स को इंगेजिंग बनाना, तो ये सब किया था. एंड इवेंचुअली आई वेंट टू लैंडिंग पेजेस. देन एक मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी अबाउट मार्केटिंग. सो it was with my mentor, Mr. Rahul Bhatnagar. So he's a very good marketer and a very good business person. So I like under his mentorship I got a plan. He gave me a blueprint कि copywriting में niche down कैसे करना है and how to get the appropriate right clients. And he gave me the roadmap and I followed it to the T. सो जैसे ही मैंने वो फॉलो किया, विद इन द फर्स्ट 3 months आई स्टार्टेड टू सी द रिजल्ट्स. एंड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स. एंड जो मैं रीच आउट कर रहा था ना, उसको मैंने थोड़ा चेंज किया, पर्सनलाइज ज़्यादा किया. आई स्टार्टेड डूइंग लाइक लेस रीच आउट्स बट मोर पर्सनलाइज रीच आउट्स. सो उससे काफ़ी हेल्प हुआ एंड आई वॉज एबल टू scale to like scale massively in those 3 months. गॉट इट. तो तुम्हारा मतलब अभी तुम 5 साल से कर रहे हो, सो हाउ मच यू आर मेकिंग राइट नाउ पर मंथ ऑन एन एवरेज? एवरेज, ऑन एन एवरेज. Uh, so average rise between 5,000 to 6,000 on an average. यूएस डॉलर, उसके बाद या ऑफ कोर्स. सो दैट इज़ बेसिक. मतलब अभी तो वो बेसिक है. आई वांट टू स्केल फ्रॉम देयर. वो परसेंटेज वाला जो अब कॉन्सेप्ट अब मैंने इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट विल होपफुली लैंड मी टू 10K प्लस वाले ब्रैकेट में. बट अभी इतना का एंड लाइक मैं ऑनेस्टली खुद भी इतना ज़्यादा काम लेता नहीं हुआ है. आई वर्क विद वेरी फ्यू पीपल ओनली बिकॉज मेरे को ना आई डोंट लाइक वर्किंग ऑल द टाइम. सो आई एम लाइक या इतना काफ़ी है 4,000 5,000 because the amount is like good enough if you convert it into Indian rupees and it works out well. अराउंड 4 So lakhs. that's why. नाइस. एंड यू मतलब यू डोंट लाइक द हसल कल्चर, जो बोलते हैं लोग पूरा दिन काम करो, 12 घंटे काम करो. बिल्कुल भी नहीं. Okay. So what do you do actually after the work, और क्या चीज़ अच्छा लगता है? और कोई तुम कॉलेज कर रहे हो क्या, मतलब जो IIM वाला बोला अभी? आई एम तो मैंने बहाना बनाया था, तो अच्छा. मैं गया नहीं. नाइस. सेकेंड चीज़ जिस कॉलेज में मैं था वहाँ के पहले 2 साल तो मैं घर पे ही था. एंड लास्ट ईयर में भी आई वेंट टू द कॉलेज, बट वहाँ पे मेरा फ्रीलांसिंग का बिजनेस इतना इस्टेब्लिश हो गया था दैट 90% ऑफ माई टाइम वॉज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड 10% कॉलेज में होता था. तो मेरी अटेंडेंस थी 1% 2% इस टाइप की. बट somehow they let me sit in the exam and मैंने दे दिए एग्ज़ाम्स. एंड apart from कौन सा that कोर्स I था? like to economics and maths. बीटेक में तो होता BA. नहीं ऐसा, बीटेक में होता तो अच्छा होता. हाँ. बट आई थिंक एक अच्छी बात थी, वो 3 साल का ही कोर्स था, उससे ज़्यादा मुझसे हैंडल भी नहीं होता वो. तो दैट इज़ देयर. एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अभी आजकल वो कर रहा हूँ NFT एंड BJJ, बेसिकली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज. मतलब मुझे जिमिंग पसंद नहीं है टिपिकल, बट दोज एक्सरसाइजेज आर फन एंड इंटरेस्टिंग. एंड जो मेरे ट्रेनर है वो भी काफ़ी मतलब सर्टिफाइड अच्छे ट्रेनर हैं, तो ही कीप्स गिविंग न्यू एंड न्यू स्टफ्स. तो वो मुझे एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है. एंड देन आई इन्जॉय बिंज वॉचिंग शोज़. सो आई थिंक Everyone. मेरा मार्केटिंग का जो वो है ना, वो वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था. मेरे को अब ऐसा रियलाइज़ होता है. आई एक्सप्लेन. यू मस्ट हैव सीन बचपन में वो एकता कपूर के सीरियल्स आते थे
एंड उसमें ऐसे होता था ना, वो इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो तीन वो ऐसे फ्लैशबैक्स वाले इफ़ेक्ट्स, एंड देन देर आर दोज वो ताना ना 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 टाइप्स के ये बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो उसके पीछे का जो आइडिया था वो ये था दैट जो हाउस वाइफ्स होती हैं जो देखती हैं ये शोज़, दे आर यूजुअली इन द किचन एंड ये बैकग्राउंड में चल रहा है। तो अगर आपके पास 20 मिनट हैं, 30 मिनट्स का स्लॉट होता है बट 10 मिनट एड्स होते हैं, तो 20 मिनट्स हैं आपके पास, एंड यू हैव टू कीप योर ऑडियंसेस हुक्ड ऑन अ डेली बेसिस फॉर 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो आपको हर एपिसोड में कोई ऐसा फैक्टर लाना पड़ेगा कि यार लोग आके देखें। सो एवरी टाइम देर वॉज अ बिग रिवील, बिग एंट्री और एनी थिंग लाइक दैट, तो एक बैकग्राउंड स्कोर आ जाता था, कुछ इफ़ेक्ट्स आ जाते थे, एंड जैसे ही वो आ जाते थे वहाँ से मम्मी किचन से आ जाती थी। सो मेरे को फिर समझ आया द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड हुक, वहाँ से मुझे मिला। तो मैं वो चीज़ ना अभी भी अपने ईमेल्स में भी यूज़ करता हूँ। तो इट वर्क्स लाइक मैजिक, लाइक इट्स लाइक जेन्युइनली इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेल ना, तो ये वाला हुक का टेक्निक इट नेवर गेट्स ओल्ड, एंड हर सीरीज़ में अभी भी वो यूज़ हो रहा है। तो इफ़ यू ब्रिंग इट इनटू योर मार्केटिंग कॉपी राइटिंग थिंग, देन लाइक इट जस्ट गेट्स 100 टाइम्स बेटर। बेसिकली जब तुम कोई चीज़ एंड कर रहे हो तब उस नेक्स्ट चीज़ के लिए या जो कॉल टू एक्शन है उसमें एक्शन लेने के लिए कोई मोटिवेशन या कोई फैक्टर होना चाहिए उसमें बेसिकली। या जैसे तुम अभी आजकल जो वेब शोज एक होता है ना उसमें भी तो सिमिलर, जैसे नारुतो देख रहा था मैं अभी, तो उसमें भी जो तुम्हारा लास्ट एपिसोड होता है तो ऐसे इन जगह एंड होता है कि यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड, एंड ऐसे ऐसे टाइम कब चला जाता है समझ नहीं वही, आता है। हाँ, तो मतलब एक क्लिफ हैंगर होना चाहिए। हाँ, क्लिप हैंगर। एंड जैसे आप कॉल टू एक्शन के पहले एक लाइक दिस इज़ वन ट्रिक दैट आई लर्न कि कॉल टू एक्शन के पहले ना राइट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि बुक अ डिस्कवरी कॉल विद मी राइट नाउ, उसके ऊपर मैं लिखूँगा इफ़ यू वांट टू ट्रिपल योर बिजनेस लाइक XYZ, जो जिनके साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, एंड यू वांट दैट दिस कैन बी डन while saving your time and energy, and you know you can invest that time into other things and stuff like that, basically something on those lines, then you should check this offer, and then you should definitely check this out. तो ये हमेशा एज अ प्री कॉल टू एक्शन आई कॉल इट, बट दैट्स व्हाट आई यूज़। एंड उसकी वजह से मैंने मतलब वो मैंने ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ही सीखा है, एंड वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। लेकिन एनी काइंड ऑफ कॉपी राइटिंग अगर आप CTA के पहले लिख दो कि आपको अगर ये बहुत अच्छा एक वो चाहिए, तो आपको तो यू शुड गो अहेड विद इट। सो दैट वर्क्स या। अच्छा अच्छा आइडिया है, हाँ। सो copywriting, okay. So now let's talk about the thing like तो मतलब मैं जो अभी मतलब एक्सप्लोर कर रहा था डिफरेंट चीज़ें, मुझे प्रोडक्ट साइड जाना है या मार्केटिंग साइड जाना है। सो देन मैं जो समझा कि ऑब्वियसली दो चीज़ होता है तुम्हारा, एक तो होता है प्रोडक्ट वाला जो तुम डेवलपमेंट करते हो, लाइक कैन बी कोड, कैन बी डिज़ाइन, कैन बी अदर थिंग्स फॉर डिफरेंट या काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एंड वन साइड इज हाउ टू सेल बेटर। सो जब मैं नवाल रविकांत है ऑफकोर्स, मैं उनका एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उन्होंने बोलता है कि यू नीड टू लर्न either one of the skill, how to sell better or how to build better, or you can, if you can do both, you can be matlab irresistible. So how you choose that you wanna go for that route कि मुझे market and selling वाला side जाना है, not to the building side, how you choose that? और तुम्हें अब क्या लगता है कि फ्यूचर में तुम शायद प्रोडक्ट वाला साइड भी जाओगे, और क्या प्लानिंग है इसमें? ओके, सो आई थिंक मेरा जो सेलिंग वाला साइड है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज मतलब आई डू आउटबाउंड्स एंड एवरीथिंग, बट आई नो पीपल हु आर डूइंग इट 10 टाइम्स मोर देन आई एम डूइंग। बट जैसे मैंने अपनी पर्सनल जर्नी में जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से तो मैं बहुत आगे उसमें आ गया हूँ। तो आई फील लाइक एक वो तो एक जर्नी हमेशा ऑन गोइंग रहेगी एज अ गुड सेल्स पर्सन, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इंट्रोवर्ट। तो मेरे लिए लाइक टू जस्ट आई डोंट नो हाउ टू हैव स्मॉल टॉक, स्पेशली ऑन लिंक्डइन व्हेन आई गेट मैसेजेस आई एम लाइक व्हाट डू आई से। सो ये Same. एक इशू रहता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़
अबाउट बिल्डिंग, सो दैट आई एम डूइंग। तो वो मेरा जो कंटेंट बिल्डिंग ऑन लिंक्डइन जो हो रहा है वो दैट इट्स फॉर दैट वेरी रीज़न कि मैं भले ही लाइक आई माइट नॉट बी एबल टू रीच आउट टू 50 रैंडम पीपल, बट अगर मैं कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ एंड आई हैव 4000 फॉलोअर्स एंड एक ने लाइक किया, तो उनके कोई म्यूचुअल फॉलोअर्स ने देख के मुझे रीच आउट किया, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। तो वहाँ से एक इनबाउंड लीड्स मुझे आ जाती हैं। बट सेल्स पे मुझे ना और वर्क करना है अभी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन पर्सन सेल्स, बिकॉज अर्लियर आई यूज़ टू बी वेरी लाइक सेल्सी एंड पिची कि मतलब मैं आपसे मिला हूँ एंड मैं आपको डायरेक्टली अपना ऑफर पिच कर दूँगा। तो आई थिंक देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड जॉश ब्राउन। तो उनका लाइक ही टॉक्स वॉक्स एंड ब्रीथ सेल्स। तो he Like taught Alex a Hormozzi. very या एग्जैक्टली। सो उन्होंने ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें बताया था दैट अपनी न्यूज़ लेटर के थ्रू कि देयर वाज अ एग्जीबिशन एंड वहाँ पे एवरीबडी वाज सेलिंग a lot of products and hair care products, skin care products, stuff like that, and he was there and just exploring. तो सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, लाइक वो फिश मार्केट्स में नहीं होता जहाँ पे सब आपको खींच रहे होते हैं, तो उस टाइप का थोड़ा माहौल था। एंड वहाँ पर देयर वाज दिस वन टेबल जहाँ पे दिस पर्सन इज जस्ट सिटिंग एंड प्लेइंग पबजी ऑन हिज फ़ोन। So he went to him and then he told him कि like are you selling something? तो उन्होंने कहा do you want to buy anything? तो he was like I don't know. तो then he's like no then I'm not selling. तो that's Wow. what he said. उसके बाद he asked कि okay why are you here and आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो ही एक्सप्लेन कि अच्छा मेरे हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। देन ही गॉट इन अ रियली कॉन्वर्जेशनल मोड विद हिम कि अच्छा आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, एंड ही वाज वेरी रिसेप्टिव ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग। एंड फिर वो जेन्युइनली सॉल्यूशंस रेकमेंड कर रहा था। तो सारे सॉल्यूशंस जो थे दे वर लाइफस्टाइल बेस्ड, दे वर बेस्ड ऑन other things that were not related to his business. And the very last thing was कि अगर आपको ये सब करना है and you want to boost your results, maybe go ahead with our product and try it out. आपको like you can try it for 30 days and if you see results you can buy a subscription, and if you don't then like it it's a one time thing. तो this person तो he ended up actually getting a 3 month subscription directly from that pitch, and he taught me basically कि sales is not about selling, it's about having a conversation, understanding and providing a solution and not a product. बेसिकली यूजर्स को तुम्हारा फीचर्स से कोई वो नहीं है, तुम्हारा जो सोल्यूशन तुम सेल करो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. That's why Exactly. Apple also tell na ki they don't show you the exact numbers ki that is the mAh battery and all. They show ki it can last for 6 hours, it can last for 10 hours, something like that. Yeah. So वही. do you not think the marketing and selling is almost similar? Like there is lot of similarities. Like in marketing also you have to be communicate well through your writing or your video. And sales also communication is almost same. And the persuasion is also important in marketing and sales also. So why do you think that you are not a good salesman? Sales is like I'm going to people telling them कि यार आप मेरे को हायर कर लो. मार्केटिंग इज़ आई एम पोस्टिंग कंटेंट, लोग कंटेंट देख के मेरे पास आ रहे हैं कि ओके हमारे लिए काम कर लो प्लीज़. दिस इज़ द डिफरेंस. एंड सेल्स के लिए मेरे को मैं रीच आउट नहीं कर पाता हूँ, एंड आई ऑल्सो डोंट मतलब लिंक्डइन पे कई बार होता है कि पीपल आर रीचिंग आउट टू मी, तो आई जस्ट डोंट रिस्पॉन्ड ओनली कि लाइक बिकॉज शॉर्ट कॉन्वर्जेशंस कैसे लाइक सम रैंडम पर्सन आस्क मी हाउ यू आर डूइंग एंड so happy to see you here. I don't know what to respond to that. So that is why I'm not a very good conversationalist, I think. तो इसकी वजह से मैं सेल्स पर्सन बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट व्हेन आई एम ऑन डिस्कवरी कॉल्स वहाँ पर वो वर्कआउट हमेशा कर जाता है, बिकॉज देयर आई ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्जेशन, एंड मेरे माइंड में मैं उस माइंड सेट से जाता हूँ कि ये क्लाइंट तो मुझे नहीं मिलने वाला, एंड आई सो दैट्स वाई आई जस्ट लेट ऑफ ऑल इनहिबिशंस एंड बिल्कुल
आराम से चिल मोड में बात करता हूँ मैं उनसे, एंड आई एंड अप सीलिंग इन दोज डील्स मोर दैन दोज जहाँ पर मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ. So the reason I'm not a good salesperson is because I'm not a good conversationalist. Second, मैं बहुत ज़्यादा reach out नहीं कर पाता. गॉट इट. सो तुम्हारा मतलब फ्यूचर में विजन क्या है कि अगर कोई स्टार्टअप ज्वाइन करना है या स्टार्टअप बिल्ड करना है, सो तुम कौन सा रोल प्ले करना चाहोगे उस स्टार्टअप में, या फ्यूचर में क्या करना चाहोगे? So आई थिंक एक तो मेरा प्लान है कुछ टाइम बाद एक कोर्स लॉन्च करूँगा अपना ही, क्योंकि इतने सारे लोग का करवाया है, अब अपना भी एक कर लेता हूँ. सेकेंड थिंग इज़ कि फैमिली अबाउट बिजनेस इज़ व्हाट? देयर, सो अबाउट व्हाट द कोर्स? the course about copywriting, Okay. and like I'm doing a lot of research on it, because there are so many courses, like अब वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखोगे, आप 299 में कॉपी राइटिंग सीख लो, ये कर लो. Bullshit. So I want to build a proper, yeah, exactly. So I want to build something प्रॉपर एंड वेरी ऑर्गेनाइज, एंड ऐसा होना चाहिए कि एक बिगनर से एडवांस तक वो जा रहा है, सो दैट कोई भी कॉपी राइटर हो, दे शुड बेनिफिट फ्रॉम इट. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ कि फ्यूचर में आई विल बी गोइंग अहेड विद मोर ये परसेंटेज बेस्ड रेवेन्यू डील्स. सो वहाँ पे आई टाई अप विद ब्रांड्स. माई टारगेट इज़ अल्टीमेटली इन द नेक्स्ट 5 years कि टॉप 1% ई कॉम ब्रांड्स एंड टॉप 1% SaaS बेस्ड ब्रांड्स, इनके साथ मुझे काम करना है ऑन ईमेल स्पेसिफिकली. सो दैट इज़ द एम आई एम वर्किंग फॉर, एंड रीच आउट भी मैं करता हूँ आजकल, तो उनको ही करता हूँ. So that is there. Plus my family business is in real estate. So I think in July or August I'll join that also full time. तो वो भी साथ साथ में मैनेज होगा. So yeah, फैमिली बिजनेस इन रियल एस्टेट बेसिकली, और सेल करना. yeah. एंड हाउ द प्रॉपर्टी सेल्स इन रियल एस्टेट, मतलब बेसिकली दे मार्केट इट इन एनीवेयर, देन कस्टमर आते हैं, देन सेल करते, राइट? हाँ, कंस्ट्रक्शन भी हम करते हैं, ओके. प्लॉट्स भी वी सेल, एंड उसमें उसके बाद सब कुछ, मतलब बेसिकली वी डू एंड देन वी गिव इट टू द कस्टमर. सो गॉट इट. या. नाइस. सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पर्सनल क्वेश्चंस राइट नाउ, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया अभी तो. अब जैसे कहाँ से हो तुम ऐसे नॉर्मली? भोपाल से हूँ मैं. भोपाल से. और अभी होम पे रहते हो या आउटसाइड रहते हो, अकेले रहते हो? घर पे ही रहता हूँ मोस्टली, बट आई कीप गोइंग टू दिल्ली ऑन एंड ऑफ. पहले तो कॉलेज था वहाँ पे. सेकेंडली अगर मतलब कभी कोई क्लाइंट मीटिंग ऑफलाइन चाहिए हो, या फिर जस्ट टू गेट अ ब्रेक, आई गो टू दिल्ली, एंड वहाँ पे आई enjoy, have a lot of fun there. फिर क्लाइंट मीटिंग्स भी हो जाती हैं. एंड दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एंड गुड़गांव में द स्टार्टअप कल्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ पे मीटअप्स होते रहते हैं, तो मैं वहाँ पे भी वो भी अटेंड करता हूँ. सो आई एंड अप लॉकिंग इन क्लाइंट्स फ्रॉम देयर एज वेल. गॉट इट. तो या. पेरेंट्स के साथ रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट? नॉर्मल से. अच्छा. हाँ बिल्कुल. मतलब आई थिंक मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं इन द लाइक इन थ्रू आउट एवरीथिंग. इवन व्हेन आई वाज टेकिंग अ ड्रॉप, तो वो इसके अगेंस्ट थे, बट लाइक जब मैंने डिसीजन लिया तो दे सपोर्टेड इट. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, लाइक वेदर इट वाज फॉर एजुकेशन और फ्रीलांसिंग, उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया, एंड दे आर नॉट इंटरफेयर्ड कि अच्छा ऐसा मत करो वैसा मत करो. सो ऐसा कोई इशू ही नहीं है. तो दैट्स वाई आई लिव विद माई पेरेंट्स, एंड आई लाइक आई लाइक लिविंग लाइक दैट. प्लस मैं अपने रूम में ही ऑलमोस्ट 90% ऑफ टाइम रहता हूँ, तो मुझे नीचे इतना अपने पेरेंट्स के साथ जितना टाइम मैं स्पेंड करता हूँ, वो लाइक अच्छा क्वालिटी टाइम ही होता है. सो या. गॉट इट. सो नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज योर बिगेस्ट परचेज राइट नाउ? मतलब जब तुम $5,000-7,000 इनकम करो पर मंथ, तो व्हाट इज योर बिगेस्ट परचेज एंड वैल्यूएबल परचेज ऑल्सो? ओके, वैल्यूएबल का तो नहीं पता, बट आई ऑर्डर लॉट ऑफ स्किन केयर स्टफ. सो अब मेरे पास एक लिटरली एक बहुत बड़ा क्लोजेट है, उसके अंदर इतने ही सारे वो हैं, लाइक देर आर अराउंड 1.5 lakhs worth स्किन केयर. And the second most valuable purchase that I've made, it is into like basically a copywriting institute.
तो वहाँ की फ़ीस बहुत हाई होती है, तो आई हैड सेव्ड अप फॉर दैट। तो वो सेकंड इन्वेस्टमेंट था, एंड उसका तो जो रिज़ल्ट मतलब वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था, बिकॉज द कोर्स वाज सो इंटरेस्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिव और इजी टू अंडरस्टैंड, एंड मैंने इतनी सारी नई चीज़ें सीखी दैट आई जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, विद इन 2 months आई रिकवर्ड द एंटायर अमाउंट। तो ये दो चीज़ें मैंने की हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सम मे बी सम लाइक स्किन रिजुविनेशन प्रोसीजर्स करा लो, ये सब कर लो, मतलब जब ये सब, एंड जिम में प्रीमियम मेंबरशिप विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज पहले मैं नहीं, आई यूज़ टू फील वेरी लाइक मेरे को फोमो होता था कि यार जिम में दीज पीपल हैव प्रीमियम मेंबरशिप, आई डोंट हैव इट, सो द ट्रेनर ऑल्सो डजंट टेक मी सीरियसली। तो अब वो मैंने प्रीमियम में कर लिया है, तो नाउ आई हैव अ पर्सनल ट्रेनर, so that is also like I think a valuable addition. How much that cost? 20,000. Nice. Per month. Yeah. Yeah, got it. So the next thing is लिखा था मैं कहाँ पे क्या, हाँ द नेक्स्ट थिंग इज मतलब तुम्हें मतलब अपने जॉब में ऑब्वियसली जो राइटिंग कॉपी राइटिंग एंड ऑल, तो सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता है, सबसे खराब पार्ट कौन सा लगता है? Apart from the copywriting and research part, सब खराब है. So रीच आउट it's एंड like सेंड. आप reach out, ये posting, हाँ. and then कई बार क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो अपने विजन के साथ क्लियर नहीं होते हैं. तो जब वो क्लैरिटी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे मुझे, तो मैं उनको रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली उनके विजन के अकॉर्डिंग नहीं दे पाऊँगा. तो उसकी वजह से कई बार बहुत बार ट्वीक्स करने पड़ते हैं, एडिट्स करने पड़ते हैं. तो मुझे एडिट्स करना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज आई फील कि जो फर्स्ट टाइम में हम लिखते हैं, दैट इज़ द रॉएस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट दैट इज़ देयर. उसके बाद आप एडिशन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कर रहे हो, अगर आप वो तब कर रहे हो कि ये मतलब आपने कंटेंट पब्लिश कर दिया है, उसके बाद आपने फीडबैक के बेस पे ऑप्टिमाइज़ किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट अगर उसके पहले ही क्लाइंट इज सेइंग कि तुमने यहाँ पे कॉमा क्यों लगा दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों लगा दिया, और तुमने 2 लाइन क्यों लिख दी, तो आई दैट्स व्हेन आई एम लाइक हाउ डू आई कम्युनिकेट दैट टू हिम. बिकॉज ईमेल्स अगर आप पढ़ते हैं, तो अगर आप सडनली देखें कि बिग चंक्स ऑफ 10 पैराग्राफ्स, तो नोबडी इज़ गोइंग टू रीड दैट. तो आपको उसको एक एंगेजिंग वे में प्रेजेंट करना है विद पिक्चर्स, विद पॉइंटर्स, रादर दैन गोइंग फॉर फुल पैराग्राफ्स, क्योंकि किसी के पास टाइम और इंटरेस्ट दोनों नहीं है. एंड उसमें भी आपको बहुत फोकस करना पड़ता है कि ओके दिस विल बी हेडलाइंड, यहाँ पर सब हेडलाइन होगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा. सो ऑल दोज ऑप्टिमाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसका इम्पोर्टेंस कम्युनिकेट तो मैं करता हूँ, बट वो उनको अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर नॉट इन द पोजीशन कि वो अंडरस्टैंड करें. एंड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो उनका फील्ड है भी नहीं. बट आई जस्ट टेल देम कि आप जस्ट ट्रस्ट मी वंस विद दिस, एंड इसमें आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो वील डू थिंग्स योर वे. एंड मोस्टली रिजल्ट्स आ जाते हैं उसी तरह से, बिकॉज छोटा सा न्यूज़लेटर होता है, वेरी कंसाइज टू द पॉइंट, विद 1 or 2 लिंक्स, एंड उसके साथ एक ऑटोमेशन हम लगा देते हैं कि आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो आपको ये ईमेल आ जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड डे ज़ीरो एक्सपीरियंस. जैसे आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हो एंड आपको ईमेल आ जाता है, तो उसको ओपन करने का लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा होगा. जैसे सपोज़ मैंने आपका कोई कोर्स पे सब्सक्राइब किया है, तो और मेरे को ईमेल आता है, तो मैं वो ईमेल, देयर इज़ अ हाई चांस कि मैं विद इन 1 hour वो ईमेल खोल लूँगा. तो दैट इज़ सो लाइक आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया, बट या ठीक है, मतलब यू आर वेरी पैशनेट अबाउट कॉपी राइटिंग बेसिकली. मतलब इसलिए वो ऑफ ट्रैक जा रहा है हाँ बार हाँ बार. हाँ, समझ में आता है ऑफ कोर्स, बट इट्स गुड थिंग ऑफ कोर्स. सो तुमने जो बोला कि तुम्हें कॉपी राइटिंग मतलब जो मेन टेक्निकल काम है उसको छोड़ के जो मेनली हो गया मैनेजमेंट, हो गया सेल्स, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है. सो डू यू नॉट थिंकिंग टू आउटसोर्स टू समवन एल्स और मे बी बिल्ड एन एजेंसी? No, ओके, not व्हाई? at all. Because that's more people management. That's like
Yeah. agency building, agency, I'll tell you. I think Shreya Patwar, अभी recently she talked about this also. Shreya, yeah. तो उन्होंने mention किया था that you know, while you're building an agency, you ask a very important question कि do you want to be an entrepreneur or not? And if the answer is no, then you hire the person, and if the answer is yes, then you don't, because they then use you as a stepping stone for their career advancement. तो आपको अपनी एजेंसी के लिए सोचना पड़ता है. तो मेरे को ना इतना मेरे को लगता है कि लाइक सोलो में ही मैं इतना अभी कर रहा हूँ काम, मैं इट्स मैनेजेबल. मैं अपने टर्म्स पे वर्क करता हूँ, आई वर्क इन माई आवर्स, एंड आई हैव सेट बाउंड्रीज विद क्लाइंट्स, एंड उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है. एंड आई गेट एंड द क्लाइंट्स दैट आई वर्क विद, दे आर वेरी, अब जो करंट सेट ऑफ क्लाइंट्स, they are very chill in that sense, and they let me do their things, and all they care about is results. तो इसलिए मेरे को लगता नहीं है टू एक्सपैंड इट फर्दर. प्लस द फैमिली बिजनेसेस है, तो वहाँ पे मुझे जाना है इवेंचुअली, एंड आई हैव टू बी देयर. सो दैट्स वाई आई फील दैट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो इंडिपेंडेंटली मैं अपने लिए कर रहा हूँ. And the whatever revenue and whatever stuff I get, either I reinvest it on myself through ये courses, or like you know जैसे gym membership हो गई, or like you know on my other expenses. तो financially, because by God's grace we are like financially stable, तो इसलिए वो problem नहीं आती है. And that's why I end up like I doing it more as a hobby rather than a career thing. Yeah, that's why अब मैं इतना मतलब LinkedIn पे भी इतना interact नहीं कर पाता जितना बाकी सब करते हैं. मैंने देखा. But your post got a good engagement, obviously, because you have case studies and numbers also. Yeah. So the thing is, मतलब कॉपी राइटिंग के बारे में तो हमने बात ही कर लिया. ओके, सो सपोज तुम अभी 5 साल पहले चले गए इस नॉलेज के साथ, देन हाउ डू यू स्टार्ट अगेन? क्या तुम फिर से कॉपी राइटिंग स्टार्ट करोगे, और करोगे तो कैसे स्टार्ट करोगे? बिल्कुल करूँगा, चैट जीपीटी के साथ करूँगा. एंड वो तो मतलब इट्स मेरा फर्स्ट फोकस रहेगा कि सिर्फ एक क्लाइंट के साथ काम करो. एक्चुअली ये पोस्ट जाएगा अभी कल परसों ही, ये सेम पोस्ट है, आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो आई विल ओनली वर्क विद वन क्लाइंट, उनके लिए रिजल्ट्स लेके आऊँगा. आई विल नॉट फोकस ऑन कि मुझे पहले दिन में ही 10 क्लाइंट्स चाहिए, बिकॉज दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज फॉर अ न्यूबी. सो इवन जितनी नॉलेज हो, जितना कुछ हो, बट प्रैक्टिकल जब आप ऑन द ग्राउंड होते हो ना, तो आपको स्टार्ट एक क्लाइंट के साथ करना चाहिए. यू वर्क विद देम, यू लर्न फ्रॉम दैट, यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ओके दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ऐसे बात करना है, ऐसे उनको टैकल करना है. अगर वो ऑब्जेक्शंस देते हैं तो आपको किस तरह से उस चीज़ को इन अ रिस्पेक्टेबल एंड एलिगेंट वे आपको डील करना है. यू कांट आर्ग्यू विद द क्लाइंट. आपको इवन लाइक अगर आप डिस्कशन भी कर रहे हो तो अपने पॉइंट्स बहुत ध्यान से आगे रखने हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं करता, मतलब क्योंकि बिकॉज स्टार्टिंग में ऐसा होता था, आई यूज्ड टू हैव आर्ग्यूमेंट्स विद माई क्लाइंट्स, क्या आप ये क्या बोल रहे हो सर, एंड दे यूज्ड टू गेट ऑफेंडेड. तो वो मैंने चेंज किया है, एंड आई वुड नॉट डू दैट अगेन. एंड सेकेंड थिंग इज़ वर्किंग विद जस्ट वन पर्सन. थर्ड थिंग इज़ टू इन्वेस्ट into like resources from day one itself. So usually हम वेट करते हैं कि इतना मेरे पास आ जाएगा अमाउंट, तो मैं ग्रामरली का सब्सक्रिप्शन ले लूँगा, चैट जीपीटी का ले लूँगा, फिर 2-4 और एक्सटेंशन है वो ले लूँगा. बट आई विल इंस्टेड ऑफ दैट आई विल प्रॉब्ली गो फॉर दीज थिंग्स फर्स्ट एंड टेक दो सब्सक्रिप्शंस, बिकॉज उससे मेरा काम ईजी हो रहा है एंड मेरा टाइम सेव हो रहा है. Sorry, और टाइम सेव होगा. कौन सा थिंग बोला, वो समझ नहीं आया थोड़ा सा. All Grammarly, ChatGPT, or WordTune. It's a Google Chrome extension. Then there are other few tools basically जिनके सब्सक्रिप्शंस यूजुअली हम लोग तब लेते हैं जब एक इनकम लेवल पे हम हिट कर जाते हैं. एंड इट मेक सेंस ऑल्सो फॉर पीपल हु आर डूइंग इट फ्रॉम स्क्रैच. बट अगर मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, तो मैं इन चीज़ों को पहले लूँगा. And I would then start building my portfolio, reach out,
एंड मेक श्योर दैट इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड। एंड इसकी वजह से क्या होगा, ये टूल्स जो होते हैं ये हमारा टाइम सेव करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप टाइम सेव करोगे उतना आपके पास टाइम होगा टू do the stuff that you want to do, whether it is about reaching more clients or doing more client work, और whether it's just your personal life जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है अपना टाइम। तो आई वुड डेफिनेटली इंश्योर कि मैं ये सब करूँ, बिकॉज मैं पहले आई यूज़ टू बी लाइक नो, आई डोंट नीड एनी टूल्स, एंड मैं तो सब अपने आप अपनी मेहनत से करूँगा, ये सब वो सब बहुत टाइम वेस्ट होता है उस चीज़ में। सो एंड we like we can't compete with computers in general, right? So it's better to just use the tools अगर आपके लिए है वो। like डियर ज़िंदगी में एक कोट था ना कि like just because there are difficult ways to do things, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वैसे ही करो, you can go for an easy option, so yeah। बिल्कुल। हाँ, सो हाँ, सही है। सो द थिंग इज़ कि जैसे मैंने देख रहा था, जैसे तुम अगर कोई फ्रीलांसिंग भी करते हो तो एक बिजनेस में जो मतलब एक फ्रीलांसिंग में भी जो नॉर्मल मॉडल होते हैं, फर्स्ट होता है कि तुम्हारा ऑफर होता है, देन यू जस्ट ब्रिंग ट्रैफिक ऑन दैट, एंड देन कन्वर्शन Yeah, होता है, एंड देन सेल्स एंड ऑल होता है। सो हाउ यू क्रिएट अ गुड ऑफर, जैसे मैं एलेक्स हॉर्मोजी तुम्हें पता होगा ऑफ कोर्स। सो उनका 100 मिलियन ऑफर्स में पढ़ रहा था बुक जो है। देन वहाँ पे मैंने जो सुना कि यू जस्ट मेक टू ऑफर सो गुड दैट पीपल stupid says no, something like that. So how you make a good offer for a yes। first client, maybe as a copywriter? फॉर अ फर्स्ट क्लाइंट फर्स्ट 3 months आर फ्री। आपके Okay. साथ मैं आई यू विल बी एक्सक्लूसिवली वर्किंग विद मी वन ऑन वन। मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करूँगा, आई विल डू ऑल द हार्ड वर्क फॉर यू। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड योर टोन एंड लैंग्वेज, एंड बाकी सारा काम, वेदर इट इज़ अबाउट पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, पोस्टिंग ऑन ईमेल्स और एनीथिंग, वो सारी चीज़ें मैं हैंडल करूँगा। एंड 3 months तक आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग, एंड आई विल गिव देम अ फिगर कि आपको 3 months में इतना रेवेन्यू आ जाएगा। एंड इतने पेशेंट्स, अगर डॉक्टर्स के साथ मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो इतने पेशेंट्स आ जाएंगे। तो अगर तो वो आ जाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं आते हैं तो आई एक्सटेंडेड फॉर 3 more months, एंड देन वी कीप ऑन वर्किंग। सो एक बार या 2 बार हुआ है एक्चुअली, व्हेन इट वेंट टू 6 months, बट वी एंडेड अप जनरेटिंग रिजल्ट्स। एंड उस अगर कोई फ्री में आपके लिए काम कर रहा है ना, तो वो सामने वाला मना नहीं करेगा। सो दैट इज़ वन गुड वे टू बिल्ड योर ऑफर व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। एक बार आपने बिल्ड कर लिया एंड यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग, देन यू गेट मोर रिज़ल्ट ओरिएंटेड एंड रेवेन्यू ओरिएंटेड। मतलब मैं अब ऐसे नहीं करूँगा कि मैं आपको $20 चार्ज कर रहा हूँ एक ईमेल लिखने का। इट्स नॉट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स नाउ। सो नाउ माई ऑफर विल बी मोर अबाउट कि आपको मैं जो भी लिख के दे रहा हूँ या फिर वट एवर आई एम डूइंग फॉर यू, उससे आपको अगर 100% या 200% तक का प्रॉफिट हो रहा है, तो आई थिंक इट इज़ लाइक आई एम एलिजिबल टू चार्ज यू अ सर्टन अमाउंट फॉर दैट। एंड उसको मैं एक बहुत अच्छे से लाइक एक पीपीटी बना के एक्सप्लेन करता हूँ, बट दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट। कि अब पहले इट यूज़ टू बी पीस बाय पीस कंटेंट बेस्ड, बट अब वो है वैल्यू बेस्ड। कि अगर इवन इफ आई राइट अ 3 word email, I will ensure that I'm charging the amount that I usually charge for that. So yeah, Got it. यहाँ पे जो थिंग है फॉर द फर्स्ट क्लाइंट, फ्री में काम करना इज अ थिंग ऑफ कोर्स, एंड अनदर थिंग यू कैन डू समथिंग लाइक कि तुम पूरा अमाउंट ले लिया फॉर 3 months और फॉर 2 months में भी, और तुमने बोला कि सपोज ए वाला रिजल्ट मैं डिलीवर करूंगा, इफ आई कैन डू दैट रिजल्ट देन आई विल गिव यू 100% मनी बैक। सो इज दैट ऑप्शन बेटर और yeah, फ्री ऑप्शन बेटर? क्योंकि जब तुम फ्री में काम करते हो किसी के लिए, सपोज दे कैन थिंक लाइक शायद ये ज़्यादा ही चीप हो रहा है, या मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना या उतना ऑथेंटिक होना सही होगा या नहीं होगा। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? uh, see, I think मतलब इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्टली। मेरे को ऐसा लगता है कि आप किस तरह से अपने आप को पोजीशन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल, दैट मैटर्स अ लॉट। मैं अगर जाऊँ एंड बोलूँ मैम मैं आपके लिए मार्केटिंग कर देता हूँ, तो दैट वुड साउंड वेरी बैड, लाइक कि ये कोई भी आके बोल देगा, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी वाले लोग बोलते हैं।
तो अगर मैं ये बोलूँ, बट अगर मैं बोलता हूँ कि ओके मैम, आई कैन हेल्प यू एलिवेट दिस एंड हेल्प यू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, and I think these are the things that we can do, and and I have a lot of knowledge about this thing, and उनको मैंने थोड़ा बहुत उस बारे में, like we have a discussion about this thing, have a conversation, जहाँ पर आप show कर रहे हो कि you have the knowledge but you're also very humble about it and not saying कि okay I am the only one जो आपके लिए ये सब कर सकता है. तो you give them the knowledge एंड यू टेल देम कि आपको ऐसा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको एक गूगल एड्स का प्लान लेना चाहिए एंड आपको वो एड्स चलाने चाहिए, एंड दैट इज़ गोइंग टू रियली बेनिफिट योर बिजनेस. सो आप पोजिशन कर रहे हो अपने आप को एज अ सुपरवाइज़र और एज एन एक्सपर्ट इन दिस थिंग. एंड उसके बाद वो द नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन मोस्टली इज़ कि ठीक है तो आप ही हमारे लिए कर दो वो. सो दैट्स हाउ इट यूजुअली वर्क्स आउट, एंड वहाँ पर फिर मैं मेंशन करता हूँ दैट आई विल वर्क विद यू, एंड बट द थिंग इज़ दैट फॉर द फर्स्ट 3 months मैं आई से दिस अप फ्रंट, आई यूज़ टू से दिस अप फ्रंट कि फर्स्ट 3 months के लिए आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनी थिंग. हम लोग वर्क करेंगे एक्सटेंसिवली फॉर यू टू गेट रिजल्ट्स, और उनसे फिर हम उनका गोल पूछते हैं. कुछ लोग का होता है कि उनको रेवेन्यू बढ़ाना है, कुछ लोग के होते हैं कि हमें क्लाइंट्स बढ़ाने हैं. तो अकॉर्डिंगली वी डिवाइस अ स्ट्रैटेजी, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ 3 months दे सी द रिजल्ट्स, एंड उसके बाद फिर मैं अपना कोटेशन देता हूँ. तो विदाउट एनी हेजिटेशन दे पे मी द अमाउंट. गॉट इट. मतलब हाँ, दोनों ही तुम ट्राई कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेक किया जा सकता है. आई थिंक डिपेंड करता है. या मतलब मेरे को लगता है कि ना, अगर आप स्टार्टिंग में मनी चार्ज कर लो एंड देन यू से कि बाद में रिटर्न कर देंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को थोड़ा सा ये स्कैमी सा लगता है, बिकॉज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. सो लाइक यू नो दिस पर्सन जस्ट डिसअपियर्ड आफ्टर आई गेव हिम, आई आउटसोर्स्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू समबडी. तो उसने पैसे ले लिए एंड ही रैन अवे. So I was like, okay, I'm not gonna do that. So that's why I'm like, instead of that, you work for free. यहाँ पे तुम day one से ही चार्ज करना शुरू कर दो, कोई ना कोई तो पे कर ही देगा. 8 बिलियन लोग हैं लोग इंडिया मतलब वर्ल्ड में. Got it. समझ रहा हूँ मैं. मतलब मेरे साथ वो वाला अप्रोच ज़्यादा हुआ था. मतलब मैंने अभी तक एक ही क्लाइंट के साथ काम किया ऑफकोर्स, बट मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट थिंग. एंड देन मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया है उनका ट्विटर मैनेज करने के लिए. देन उनको मैंने ऐसे बोला था, अपफ्रंट पेमेंट लिया था. देन मैंने उनको 2 वीक का टाइम दिया था, अगर 2 वीक तक आपको अच्छा नहीं लगता है, 2 वीक नहीं 1 मंथ का दिया था, 1 मंथ तक अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप हम रिफंड कर देंगे 20 या 30% समथिंग. एंड उनको ऑब्वियसली रिटर्न मिल गया था बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगा था जो भी हो. तो ऐसा हुआ था केस. Yeah. हाँ. तो इसको मतलब अभी ऑलमोस्ट एंडिंग करते इसको बाय सेइंग कि तुम्हें जैसे इतना एग्रेशन, इतना ऑब्सेस हो तुम कॉपी राइटिंग को लेके, एंड तुमने जब फाइंड आउट किया अपना स्किल कि कौन सा चीज़ में तुम्हें ऑब्सेशन मतलब ऑब्सेस होना है, तो तुम कैसे फाइंड आउट किया? जैसे फॉर मी, मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ पिछले 1-2 सालों से. जैसे कोडिंग हो गया, डिज़ाइन हो गया, एडिटिंग हो गया, कॉन्टेंट हो गया, कॉपी हो गया, राइटिंग हो गया. सो हाउ यू फिगर दैट आउट? एंड आई थिंक बहुत लोग इस लूप में फंस जाते हैं. या ओके. सो फर्स्टली पता है आपका, मैंने लिंक्डइन देखा, यूट्यूब देखा, तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड क्योंकि यू आर 20 राइट नाउ, Yeah. एंड इतना कुछ आप कर रहे हो, मतलब इट्स इनसेन एंड इट्स अमेजिंग एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग मेरे लिए. एंड मतलब ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, बहुत रेयरली वी सी पीपल हु आर एज पैशनेट एज यू आर. तो फर्स्टली दैट्स अमेजिंग, एंड आपके पास, एंड आप वो चांसेस ले रहे हो ना टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आप जब लाइक अगर आप 100 शॉट्स करोगे तभी आपको उनमें से 10 या 20 एक्चुअली हिट करेंगे. सो यू आर लाइक डूइंग something that's really good, and any knowledge is always good knowledge and always comes handy जब भी आप किसी भी कॉन्वर्जेसन में होते हो. तो वो एक बहुत अच्छी बात है. वो मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज अगर मेरे से आप कोई दूसरे टॉपिक का पूछ रहे हो तो मे बी आई मे नॉट नो एनी थिंग. सो आई थिंक आई लर्न दैट फ्रॉम यू थ्रू दिस कॉन्वर्जेसन. सेकेंडली, what was the question? I forgot. How to figure out that thing you're obsessed about, basically. Okay. So, okay, so I don't use the word obsession anymore. I used to love it,
बट अब जो है इट्स लाइक इट्स द सेम थिंग यार, मतलब मैंने कॉपी राइटिंग से स्टार्ट किया, फिर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में गया। डिजिटल मार्केटिंग का अम्ब्रेला है, उसके अंदर मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की, एसईओ भी ट्राई किया, टेक्निकल साइड भी ट्राई किया। तो जो काम करके एक ग्रेटिफिकेशन आता है कि या लाइक यू नो this is done and I'm happy with what I have done, regardless of what the results are, तो वो एक अच्छा मतलब वो हो जाता है। सो ईमेल्स के लिए मैंने आई नेवर न्यू हाउ टू राइट ईमेल्स, यू नो, इवन लाइक इन स्कूल हमको सिखाते थे ईमेल्स में पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, डेट लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, फिर हम एंड करते हैं, बट एक्चुअल ईमेल्स आर नॉट रिटन लाइक दैट। तो आई हैड टू लाइक फॉर वन, दिस वाज फॉर अ क्लाइंट ओनली, उन्होंने कहा था कि आप हमारी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, तो मैंने ऐसे ही मतलब हाँ बोल दिया कि ठीक है, ओके, लेट्स डू इट। एंड देन आई वाज स्टक कि हाउ डू आई डू दिस दो। तो उस तब मैंने थोड़ा सीखना फिर शुरू किया ईमेल मार्केटिंग के बारे में, एंड जैसे जैसे मुझे समझ आया तो आई रियलाइज फॉर एवरी दैट लाइक इट्स अ फैक्ट कि आप फॉर एवरी $1 और $2 यू आर स्पेंडिंग ऑन ईमेल मार्केटिंग, you can expect a return of $44. It's a statistic, like it's a fact वहाँ पे। तो आई वॉज लाइक जेनविनली अम्यूज्ड बाय दैट। एंड फिर मैंने उसमें अपना ये कॉपी राइटिंग वाला इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया ऑनलाइन। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में सीखा कि हाउ टू राइट ईमेल्स, हाउ टू स्ट्रक्चर योर ईमेल्स वेल, हाउ टू मेक कंटेंट दैट इज़ लाइक रीडेबल एंड उसमें वैल्यू भी हो। तो वो मैंने किया एंड इट रियली हेल्प मी आउट इन फिगरिंग इट आउट कि मेरे को ईमेल्स में ही स्पेशलाइज करना है। बिकॉज लैंडिंग पेज कॉपी इज़ लाइक यू नो राइट नाउ चैट जीपीटी से बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें आ रहे हैं। तो एज अ कॉपी राइटर आई कैन गो एंड यूज़ दैट, बट वो एक डाइसी सिचुएशन हो जाएगा बिकॉज समडे यू नो इफ द क्लाइंट डिसाइड्स कि ओके मैं ही बना लेता हूँ, तो देन आई विल बी आउट ऑफ द जॉब। सो दैट्स वाई इस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज ईमेल्स हैव द पावर ऑफ सेगमेंटेशन एंड पर्सनलाइजेशन जो एआई नहीं कर सकता। सो that's why I'm like very obsessed with emails, and I like to use different techniques and अलग अलग चीज़ें, like there are many principles and concepts जो आप use कर सकते हो to make them engaging। सो या सही है देन। मतलब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए कि किस तरीके से ईमेल लिखना है एंड ऑल, सब के लिए यूट्यूब में वीडियोस मिल ही जाता है। उससे ज़्यादा तुम मतलब एक्सपीरियंसेस से क्या सीखते हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार आपने पूरा एपिसोड सुन लिया है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड नीचे कमेंट में जाओ और बताओ कि और कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर गेस्ट सजेशन तो भी नीचे बताओ कमेंट में। सो या एंड हिट द लाइक बटन ऑफ कोर्स और शेयर करो अपना लर्निंग्स, अपना थॉट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।